हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो एक बार फिर से है चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर। BEFI का चार्टर ऑफ डिमांड पार्ट 1 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो शुरुआत की चार्टर ऑफ डिमांड के जो कुछ पेजेज हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पिछले वीडियो में है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो थंबनेल देख रहे हैं वो हमारे पिछले वीडियो का है। उस वीडियो में हम शॉर्ट में अभी इस वीडियो में आपको बता देंगे जल्दी से कि पिछले वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें हम क्या क्या बता चुके हैं। अगर उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये जो थंबनेल दिया है उस वीडियो पे जाकर के क्लिक करिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो 1 मिनट के अंदर बहुत जल्द हम बता देंगे कि पिछले पार्ट 1 में क्या था। उसके बाद शुरू करते हैं आगे का, यानी कि आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कितने % की हाइक की बात क्लरिकल स्टाफ की बेसिक पे में करने की बात हुई है और कितना सबऑर्डिनेट स्टाफ में। इसके अलावा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, स्पेशल पे PQP FPP कैसे रिवाइज होंगे और विजिटिंग अलाउंस का क्या होगा, ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। कैजुअल लीव्स बढ़ के कितनी हो जाएंगी, रूल में क्या चेंजेज होंगे, प्रिविलेज लीव का एक्युमुलेशन कहां तक अलाउ हुआ, कितने दिन का अलाउ होगा, टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा, प्रिविलेज लीव कितने दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं, उन रूल में क्या बदलाव होगा, कौन कौन सी लीव काउंट नहीं होंगी प्रिविलेज लीव के साथ। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। सिक लीव से लेकर के चाहे मैटरनिटी लीव हो या पैटर्निटी लीव या चाइल्ड केयर लीव, सारी इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में अवेलेबल है। अगर हम अलाउंसेस की बात करें तो DNS अलाउंस में क्या बदलाव होंगे, किस तरह से मर्जर होगा, कहां से ऐड होगा, HRA में क्या डिमांड की गई है, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना इनकी जो का ट्रांसपोर्टेशन पे में क्या बदलाव किए जाएंगे, ये सारा कुछ स्पेशल अलाउंस का क्या होगा, सब कुछ पिछले वीडियो में है। और बहुत कुछ अभी बचा भी हुआ है, जो बचा हुआ है वो हम शुरू कर रहे हैं अब। आज के वीडियो में सबसे पहले हम जिन लीव्स के बारे में कल हमने आपको नहीं बताया था उन लीव्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आएंगे सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स, जैसे कि आपकी पेंशन, उसमें क्या होने जा रहा है, क्या होगा, पेंशन अपडेशन का क्या होगा, पेंशन कैलकुलेशन किस तरह रहेगी, ग्रेच्युटी यानी कि ग्रेच्युटी जो रिटायरमेंट में मिलती है उसके लिए क्या रूल अप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए क्या डिमांड रखी गई हैं इस 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। फिर हम आएंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए क्या डिमांड्स हैं। इसके अलावा हमारा डिस्कशन जो पॉइंट रहेगा वो कंपेशनेंट अपॉइंटमेंट भी रहेगा, यानी कि क्या क्या कर सकता है बैंक अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो क्या डिमांड रखी गई हैं। कर्मचारियों के लिए और भी बहुत कुछ, जैसे कि LFC किस तरीके से LFC में बदलाव किया जाएगा, फैमिली पेंशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डिपेंडेंट किस तरीके से फैमिली पेंशन की डेफिनेशन बदली जाएगी, जो डिपेंडेंट होते हैं फैमिली के वो किस आधार पे किए जाएंगे, ये सब कुछ आज के वीडियो में अवेलेबल रहेगा। यानी कि बचा हुआ पूरा चार्टर ऑफ डिमांड जो कल के वीडियो में कवर नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सबबैटिकल लीव के बारे में। सबबैटिकल्स की जो कंडीशंस होती हैं उनको रिलैक्स करने की बात यहाँ पर यूनियन ने कही है। अगर एलिजिबिलिटी की बात किए जाए तो जो सर्विस होनी चाहिए वो 2 साल के लिए रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस करने के लिए बात की गई है। जो नोटिस पीरियड है उसको 15 डेज तक रिड्यूस करने की बात की गई है। और सभी एम्प्लॉयज़ के लिए 4 साल तक की सबबैटिकल लीव वो अपने पूरे सर्विस पीरियड में ले सकता है और नंबर ऑफ ओकेजन्स जो रहेंगे वो 2 रहेंगे। इस तरह की डिमांड यूनियन ने सबबैटिकल लीव के लिए की है। अगली डिमांड है वो यंगस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी डिमांड है, क्योंकि उनका पढ़ने लिखने पर ध्यान होता है। वो चाहते हैं कि बैंक की जो सर्विस है उसमें आके भी ज्ञान अर्जन करें, नॉलेज अर्जन करें, डिग्री लें। तो जो अगली लीव है वो है स्टडी लीव। स्टडी लीव को इंट्रोडक्शन करने की बात कही गई है और कोई छोटा पीरियड डिमांड नहीं किया गया है। पूरा का पूरा 3 साल, यानी कि 3 साल तक की स्टडी लीव अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ले सकते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो फिर आप ग्रेजुएशन के लिए ले सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 साल तक की लीव स्टडी लीव के अंतर्गत आपको दी जाएंगी, ऐसा यूनियन का डिमांड है। अगली जो डिमांड है वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ ऑफिस बियरर के लिए। यहाँ पर जो हेडिंग आप देख सकते हैं, स्पेशल लीव फॉर ऑफिस बियरर्स।
अब क्या डिमांड है? डिमांड इस तरीके से है कि जो नंबर ऑफ लीव्स हैं, जो स्पेशल लीव दी जाती हैं ऑफिस बीयरर्स को उनको बढ़ा दिया जाए, और नंबर ऑफ ओकेजन्स यानी कि वो कितनी बार साल में ये लीव ले सकते हैं और कितने ऑफिस बीयरर्स इसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, वो सारा कुछ इंक्रीज करने की बात कही गई है। इसके अलावा ड्यूटी लीव देने की बात की गई है ऑफिस बीयरर्स को, जब भी वो कॉन्सिलेशन मीटिंग्स अटेंड करें या कोई लेबर कोर्ट में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, लेबर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएं। अगली जो लीव रहेगी वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए जो यूनियन की डिमांड है वो है 180 डेज पर ओकेजन। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो बढ़ाने के लिए बात की गई है। अगली लीव है लीव बैंक। ये न्यूली इंट्रोडक्शन करने के लिए बात कहा गया है, लीव बैंक को इंट्रोडक्शन किया जाए। तो यहाँ पे लीव बैंक का हम एक कंसेप्ट आपको समझाएंगे कि लीव बैंक एक्चुअली में होता क्या है, जिसके इंट्रोडक्शन की बात बैंक में करने के लिए कही गई है। अब लीव बैंक में क्या हो सकता है? लीव बैंक में इस तरीके से होता है, सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय के पास कोई लीव नहीं है और कोई दूसरा एम्प्लॉय कोई ऐसा है जिसके पास लीव है और उसने अवेल नहीं की है, तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को लीव डोनेट कर सकता है। इसको बोलते हैं लीव बैंक। जिस तरह से आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक हो जाता है, वैसे ही आपको लीव डोनेट कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो लीव बैंक की बात की गई है, अगर ये इंट्रोडक्शन हो जाता है तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा। अब बात करते हैं हम स्पेशल लीव्स की, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। जो अगला स्टेप है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए आपको तो पता ही है कि बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने नाम कमा रहे हैं आजकल। तो जो भी हैं ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियर या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी जहां पर भी वो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को, कंपटीशन जो अप्रूव्ड कंपटीशंस हैं, प्रोग्राम्स में हैं, उनमें अगर वो हिस्सा लेते हैं तो स्पेशल लीव देने के लिए यूनियन ने अनुरोध किया है। अब बात करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या? अगर डेथ हो जाती है तो जो भी लॉस ऑफ पे रहा है, सिकनेस की वजह से वो लॉस ऑफ पे रहा होगा, अगर उसके पास सिक लीव नहीं होंगी और बाकी कोई लीव नहीं बची होगी, तो अगर इन केस अगर डेथ हो जाए तो ये जो लीव लॉस ऑफ पे वाली लीव हैं उनको क्या कहा गया है? स्पेशल लीव में कन्वर्जन के लिए कहा गया है। यानी कि जो लॉस ऑफ पे हुआ होगा उस पीरियड की जो भी सैलरी होगी उस एम्प्लॉय को मिल जाएगी, और जो लॉस ऑफ पे वाली लीव हैं वो हो जाएंगी स्पेशल लीव। थैंक गॉड, ये बहुत ही स्पेशल डिमांड है, क्योंकि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन यूनियन अगर ऐसा करवा पाती है तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। नेक्स्ट डिमांड है वो है वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्पेशल लीव की बात कही गई है, और वो है मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती हैं, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें उनको समस्याएं होती हैं, तो स्पेशल लीव उनको देने के लिए बात कही गई है। और नेक्स्ट लीव है वीकली हॉलीडेज। वीकली हॉलीडे एक्चुअल में इसका जो टाइटल होना चाहिए था वो होना चाहिए था 5 डेज बैंकिंग या 5 वर्किंग डेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है साहब कि जो भी सैटरडे हैं, ऑल सैटरडे बी डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे, यानी कि जितने भी सैटरडे हैं उनको छुट्टी रहनी चाहिए। सैटरडे और संडे दोनों ही ऑफ रहने चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 डेज बैंकिंग, जो कि आज की यंगस्टर जनरेशन, पूरे बैंकर्स यही चाहते हैं, ये मेन मुद्दा है आज का, तो ये होना ही होना चाहिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, बहुत कुछ आने वाला है, पेंशन अपडेशन आने वाला है, फैमिली पेंशन आने वाला है, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट आने वाला है, ग्रेच्युटी आने वाली है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो प्लीज़ स्किप ना करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, अदरवाइज हम कभी भी ऐसा बोलते नहीं हैं बार बार। अगला जो पॉइंट है वो है मेडिकल एड एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अब जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे, एनुअल मेडिकल एड है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे हेल्थ चेकअप के बारे में। अब जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है उसको रिवाइज करने की बात की गई है। 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद से रिवीजन हुआ नहीं, जो बफर अमाउंट है वो भी इंक्रीज हुआ नहीं, तो जो बफर अमाउंट है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। जो कॉमन गाइडलाइंस हैं उनको इशू करने की बात कही गई है, जिससे कि बफर कैटेगरी में अवेलमेंट किया जा सके मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का। और 10th बाइपार्टाइट में जो इंट्रोडक्शन हुआ उस स्कीम को रिव्यू किया जाए, और रिव्यू किया जाए उसमें यानी कि अपडेशन किया जाए। अब है हेल्थ चेकअप।
तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी उम्र स्पेशली 35 साल से ऊपर हो चुकी है, उनके लिए डिमांड की गई है कि उनके हेल्थ चेकअप में जो भी एक्सपेंसेज हों उनका रीएम्बर्समेंट बैक करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं आजकल आइज़ का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, तो ऐसे केसेज में जो आई चेकअप के लिए पैसा खर्च होता है पीरियोडिकली चेकिंग करानी ही पड़ती है। इसके अलावा जो स्पेक्स हैं वो हाई क्वालिटी के आजकल बहुत सारे महंगे हो गए हैं, तो उसके रिम्बर्समेंट का यहाँ पर रखा गया है पॉइंट। होप कि IBA को ये पॉइंट अच्छा लगेगा। जेन्युइन डिमांड है एक। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड है वो है एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप के लिए। तो जो है वो बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज जिस तरीके से होता है वो सबके लिए, वर्कमैन एम्प्लॉयज़ के लिए भी किया जाए। जो हेल्थ चेकअप है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी करा देना चाहिए। अगला पॉइंट है वो है लीव फेयर कंसेशन, यानी कि LFC में इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है। LFC एक ऐसा पॉइंट है जिसका न सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज़ को इंतज़ार रहता है बल्कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को भी इंतज़ार रहता है। तो हम बात करेंगे अभी लीव फेयर कंसेशन, जो कि LFC के नाम से ज़्यादा फेमस है। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की बात की गई है, तो सबसे पहले है इम्प्रूवमेंट डिस्टेंस का, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस अलाउ की जाए। उसके बाद है क्लास का, यानी कि किस मोड से ट्रैवल करना है। वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कही गई है। LFC अब्रोड, यानी कि फॉरेन जाने के लिए भी अलाउ करने की बात कही गई है। LFC टू बी अब्रोड टू बी परमिटेड, दैट्स गुड। अब अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो LFC कई लोग डिफरेंट टाइम पे लेते हैं, डिफरेंट पीरियोडिसिटी पे लेते हैं। तो एक बार फिर से एक ऑप्शन देने की बात कही गई है कि अगर आप किसी को अपनी पीरियोडिसिटी बदलनी है तो वो बदल सकता है। इसके अलावा पैकेज टूर, अभी पैकेज टूर का ज़माना है। चाहे किसी भी कंपनी में जाए वो पैकेज टूर देता है कि 5 डे टूर, 7 डे टूर। तो इस तरह के टूर अभी तक अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि एक लिमिट बना दीजिए। सपोज कीजिए आपने लिमिट बना दी 50,000, 1 लाख, जो भी आप लिमिट बनाए उसके अंतर्गत अगर कोई आदमी पैकेज टूर लेता है तो उसके रिम्बर्समेंट की बात कही गई है। उसको LFC के अंदर कंसीडर करने की बात कही गई है। इसके अलावा पार्शियल एनकेसमेंट भी LFC में अलाउ करने की बात कही गई है। बात करते हैं रोड ट्रैवल की। तो जो रोड ट्रैवल पर एक्सपेंसेज होते हैं उनको 15 रुपये पर किलोमीटर या जो भी उनका कॉस्ट पड़े उसके हिसाब से यहाँ पर रिइंबर्समेंट की बात कही गई है, जो भी लेस हो। दैट्स गुड। डिप्लॉयड सेंटर्स पे जो डिमांड है एम्प्लॉय के, जो अदर सर्विस कंडीशन के जो लमसम अमाउंट दिया जाता है उसको 2000 रुपये तक करने की बात कही गई है। इसके अलावा ऑन ड्यूटी जर्नी एंटाइटलमेंट, यानी कि जब भी ड्यूटी के काम से, बैंक के काम से कहीं जाएं तो सारी ट्रेन्स में 2 टायर AC यानी कि सेकेंड क्लास के AC को अवेल करने की बात एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर यूनियन ने की है। शुरू के 10 पॉइंट अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन। उसके बाद हम आपको बताएंगे पेंशन अपडेशन, ग्रेचुइटी कैलकुलेशन, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट, हैंडीकैप प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हम पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की जो समस्या है उसके बारे में बात करेंगे कि चार्टर ऑफ डिमांड में क्या है। पेंशनर्स के जितने भी मुद्दे होते हैं, सुपर एन्युएशन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि अगले पॉइंट्स उसी से रिलेशन में हैं। तो अगले वीडियो को आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो एक बार फिर से बहुत ही लंबा हो रहा है। नॉर्मली है कि चार्टर ऑफ डिमांड बहुत ही लंबा होता है, तो अभी हम स्टॉप करते हैं। अभी आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।